हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। वहीं रुक जा दरवाजे पर, घर के अंदर कदम रखने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अमन ने जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में राधिका से कहा। तो राधिका ने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। तो अमन ने कहा, मैंने तुझे मना किया था ना कि आज तू अपने मायके नहीं जाएगी। मेरे मना करने के बावजूद तू बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। भाभी, जब भैया ने मना कर दिया आपको इस घर में नहीं आना है तो आप क्यों नहीं मान रही है। दीदी प्लीज़ आप तो ऐसा मत बोलिए, यहाँ मोहल्ले वाले सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मुझे अंदर आ जाने दीजिए, फिर साथ में बात करते हैं। तो अमन ने गुस्से में कहा, तमाशा बन रहा है वह तुझे दिख रहा है, लेकिन तेरे कारण मेरी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका क्या। तो राधिका ने कहा कि माँ जी का पैर फ्रैक्चर हो गया, मुझे अभी उनसे मिलना है। तो माही ने तुरंत मना कर दिया, तुम माँ से नहीं मिल सकती हो। तो राधिका ने कहा, दीदी आप उनके गुस्से को और क्यों बढ़ा रही है, आपको भी कल किसी और के घर जाना है, और अगर आपका भी पति ऐसी आपको आधी रात को बाहर खड़ा कर दे तो कैसा लगेगा। राधिका के इतना बोलते ही अमन ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहा कि तू मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल सकती है। मोहल्ले वालों के सामने थप्पड़ खाकर राधिका तो एकदम सहम सी गई। फिर मोहल्ले की ही पुष्पा आंटी ने कहा कि अमन बेटा, घर के बाहर यह सब अच्छा नहीं लगता है। जब पुष्पा आंटी ने यह सब कहा तो अमन राधिका का हाथ जोर से पकड़ कर उसे घर के अंदर ले आया। तो राधिका ने कहा कि अब बताइए भी कि माँ जी का पैर फ्रैक्चर कैसे हुआ, और अभी माँ जी कहाँ हैं। हाँ, एक बात हमेशा के लिए याद रखना, आज तो आपने मुझ पर हाथ उठा दिया, अगर आइंदा से आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं आपको शारीरिक प्रताड़ना के आरोप में जेल में भिजवा दूंगी। तो अमन ने कहा कि वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो राधिका ने कहा कि हाँ, मैं आपके मना करने के बावजूद अपने मायके गई, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और भाभी को भी किसी अर्जेंट काम से अपने मायके जाना पड़ा था, इसलिए माँ की देखभाल करने और उनसे मिलने के लिए मैं आपके मना करने के बावजूद अपने मायके गई। तो अमन ने कहा, फिर रहना था ना वहीं पर और करती अपनी माँ की सेवा, यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। राधिका अमन की बातों को इग्नोर करते हुए जब अपनी सासू माँ के कमरे में जाने लगी तो माही ने उसका रास्ता रोक लिया कि भाभी, आप माँ से नहीं मिल सकती, क्योंकि आपकी वजह से ही माँ का पैर फ्रैक्चर हुआ है। अगर आज आप उनके साथ रहती और अपने मायके नहीं गई होती तो आज वह सही सलामत होती, इस तरह दर्द में नहीं तड़प रही होती। तो राधिका ने कहा कि दीदी आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आप तो मेरी सिचुएशन समझो, आप भी तो एक लड़की ही हैं ना। तो माही ने कहा कि भाभी अब भैया की बात मान लीजिए और आप अपने मायके चले जाइए। तो राधिका ने वहीं से ज़ोर ज़ोर से माँ जी चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सुगंधा जी, जो कि पेन किलर लेकर सो रही थी, उन्होंने राधिका की आवाज़ सुनी और कहा कि बहू रूम में आ जा। तो राधिका तेज कदमों से सुगंधा जी के रूम की ओर जाने लगी। सुगंधा जी के रूम में पहुंचते ही राधिका रोने लगी कि माँ जी, यह सब कैसे हो गया। उसके पीछे पीछे अमन और माही भी आ गए। तो सुगंधा जी ने कहा कि बहू, मैं आज दोपहर को छत में कपड़े सुखा रही थी, तभी माही कॉलेज से आई और एक बार बेल बजाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने 3-4 बार लगातार बेल बजाया। तो मैं जब सीढ़ी से जल्दी नीचे आ रही थी तब मेरा पैर मुड़ा और मैं खुद को संभाल ना सकी और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो अमन ने गुस्से से माही को देखा तो माही ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तो सुगंधा जी ने कहा कि तुम दोनों भाई बहनों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहू ही मेरा ध्यान रखने के लिए काफ़ी है।
तुम दोनों के पास तो मेरे लिए एक सेकंड का भी समय नहीं है। अमन अपने बिजनेस में बिजी रहता है और माही वह तो अपने कॉलेज और दोस्तों में ही दिन भर लगे रहती है। उसे तो यह भी नहीं पता रहता कि माँ ने खाना खाया है, आज माँ की तबीयत कैसी है। मेरा सब कुछ तो राधिका ही करती है। और माही अपने भैया को राधिका के खिलाफ भड़काना छोड़ दे। मुझे पता है कि तू हमेशा अपने भाई को राधिका के खिलाफ भड़काते रहती है। तूने मुझे भी भड़काने की कोशिश की थी पर मैं तेरी बातों में नहीं आई, तो अब तूने अमन को राधिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। देख माही, तुझे दूसरे घर जाना है और यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो तू अभी से अपनी आदत को बदलना शुरू कर दे। सुगंधा जी की बात सुनकर अमन और माही ने राधिका से माफ़ी मांगी और अमन ने यह भी कहा कि वह कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। तो राधिका ने कहा कि मैं यह गलती माफ़ करती हूँ, पर आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो अमन ने प्रॉमिस किया कि वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।